नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। प्रिय साथियों, आपके या आपके परिवार में बच्चे होंगे जो विवाह के योग्य हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। बनते रिश्ते बिगड़ते हैं, दरवाजे तक रिश्ता आ जाता है और फिर लौट कर चला जाता है। मिल गए, कुंडली भी मिल गई, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। पर वो कौन लोग हैं जिन लाखों लोगों की शादियां अभी अगले 2 महीने में होने वाली है? फिर हमारे बच्चों में क्या ऐसा दोष है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही? ये दोष आपका नहीं, ये दोष हमारे ग्रहों का हो सकता है। इसलिए प्रिय साथियों, अगर आपके या आपके परिवार में किसी बच्चे की शादी में अगर कोई तकलीफ आ रही है, तो ये तकलीफ भी आप जानेंगे आज के कार्यक्रम में और उसका उपाय भी जानेंगे और देखेंगे कि जल्द ही बजेगी आपके घर में शहनाई। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि पहला कारण होता है विवाह का विलंब होने का, वो होता है मंगली होना। फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th और 12th हाउस में अगर मंगल विराजमान हो तो वो व्यक्ति मंगली होता है। उसकी शादी भी जिससे हो रही है, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़के के साथ, उसके भी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th और 12th हाउस में मंगल होगा तो मंगल से मंगल का मिलान होगा। ऐसी अवस्था में अगर कोई एक मंगली और दूसरा नहीं है तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। अगर मंगली है तो वो दोष कभी नहीं होगा। मंगली सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके एक ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप एक इंफॉर्मेशन हो, किसी का ब्लड ग्रुप अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको खून की जरूरत पड़ गई तो आप अपने ब्लड ग्रुप को मैच करेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर आप मंगली हैं तो मंगली की शादी मंगली से होगी तो उसकी मैरिटल लाइफ जिंदा रहेगी, वो प्रसन्न होगी। ऐसी अवस्था में मंगल अगर दूषित हो जाए तो उस दोष का निवारण मंगल भात पूजा से भी होता है और विवाह बाधा निवारण की एक साधना होती है, उससे आप जोधपुर कार्यालय से प्राप्त करके कर सकते हैं। वहीं मंगल के प्रभाव को आप कम करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत करने चाहिए और बिना नमक के भोजन करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बली को लड्डू भेंट करें। इससे आपके शुभ और मांगलिक कार्य में कोई बाधा आ रही है तो वो कम होती है। दूसरा, विवाह का दूसरा सबसे बड़ा अगर कारण कोई है तो वो शनिदेव है। अगर आपकी कुंडली में लग्न 10th, 7th हाउस या 5th हाउस में शनिदेव विराजमान है तो आपके विवाह में विलंब होना तय है। बनते रिश्ते को बिगाड़ता भी। इसके लिए आप शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए, शिवलिंग पर अभिषेक करिए। साथ ही इस दिन काले कपड़े में उड़द की दाल, तिल और साबुत जो काले उड़द है उन्हें बांधकर दान करना चाहिए। शनि की बाधा समाप्त होती है और इससे विवाह के योग बनते हैं। विवाह में गुप्त दान करना भी बहुत शुभ रहता है। इससे राहु अगर दोषित है तो वो बाधा भी आपकी दूर हो जाती है। तीसरे हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनको कन्याओं की शादी का कारक और पुरुषों की शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। जिन कन्याओं की कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं उनकी शीघ्र शादी हो जाती है। वहीं गुरु कमजोर हो जाए, मान लीजिए नीच राशि हो गए, चांडाल दोष बन गया, किसी और प्रकार का कोई दूषित है, तो शादी में विलंब होना तय है। सगाई हो चुकी है, सगाई पोस्टपोन हो जाएगी, शादी पोस्टपोन हो जाएगी। यहां तक कि 1-2 दिन पहले तक शादियां टूटते हुए मैंने देखे हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति कारण। इसके लिए कन्याओं को गुरु को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। आप अपनी कुंडली चेक करें, अगर पुखराज आपके लिए है तो आपको जरूर फर्स्ट फिंगर में गोल्ड में पुखराज पहनना चाहिए। नहीं तो जो पीली हल्दी होती है उसे पीले कपड़े में लपेटकर आप अपने जो गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप अपने बाजू में बांध सकते हैं। एक हल्दी का जल का मैं प्रयोग आपको बताता हूं, वो कन्याओं को जरूर करना चाहिए। हमेशा एक तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। साथ ही चंदन का तिलक कन्याएं हमेशा लगाएं। सोने वाले कमरे में जहां पर आप सोते हैं वहां राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से विवाह के योग बनते हैं और राधा कृष्ण की तस्वीर पूर्व या उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। वहीं पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो ऐसे लोगों की शादियों में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का जो सफर है वो तय नहीं हो पाता है। कई रिश्ते जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो टूट जाते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। वैसे लड़के व्रत कम ही करते हैं, पर शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने। सफेद चीजों का गरीब और जरूरतमंद लोगों को डोनेट करने से भी शुक्र मजबूत होते हैं। आपकी कुंडली में चेक करिए, अगर हीरा या अमेरिकन डायमंड या ओपेल अगर धारण करने के लिए कहा गया है तो उससे आपको जरूर धारण करना चाहिए, वो भी सेकंड लास्ट फिंगर में। प्रिय साथियों, इन उपायों से और ग्रह दोषों को दूर करने से आपके घर में भी शहनाई गूंजेगी। जिस तरह आपके घर में औरों की शादियों के कार्ड आते हैं या फिर मोबाइल पर ई कार्ड्स आ रहे हैं, वैसे आप भी जल्द ही अपनों को बुलाएंगे और आपके घर में भी शुभ और मांगलिक कार्य होंगे। आज के लिए इतना ही, शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।
दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा मां का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।